कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइन को सही माना और छात्रों को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि राज्य को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन स्टूडेंट्स बिना परीक्षा पास नहीं होंगे। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये छात्रों के भविष्य का सवाल है और इसके साथ ही देश में हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी है। बीजेपी सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना रही है। उन्होंने कहा कि जब तक बीजेपी हिंदुत्व की विचारधारा नहीं छोड़ेगी तब तक वो सत्ता में रहेगी। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को एक कर और हिंदुओं को विभाजित कर पूर्व में सरकारें बनाई है। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का एक बड़ा बयान सामने आया है। आने वाले चुनाव में सभी जनप्रतिनिधियों को बंशीधर भगत ने चेतावनी दी है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अब नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी की भी नैया पार नहीं होगी। लोगों ने नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत ही वोट दे दिए हैं। अब जनप्रतिनिधियों को लोगों के बीच जाकर परफॉर्म करना होगा, तभी जनता आपको वोट देगी। सोनिया गांधी को लिखे गए असहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने के कारण पार्टी में अलग थलग किए जाने के 4 दिन बाद उन्होंने पार्टी नेतृत्व को एक और संदेश दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जो अधिकारी या राज्य इकाई के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारे प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि चुनाव होने पर वे कहीं नहीं होंगे। राज्यसभा सदस्य आजाद ने कहा कि जो कोई भी वास्तव में कांग्रेस का हित चाहता है वो पत्र का स्वागत करेगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्वाचित लोग कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तो पार्टी हित में होगा, अन्यथा कांग्रेस अगले 50 वर्षों तक विपक्ष में बैठी रहेगी। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण बेलगाम होता जा रहा है। बीते 24 घंटे में भारत में कोविड-19 के 77,266 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक दिन में सामने आने वाले मामलों की संख्या की बात करें तो भारत अब दूसरे नंबर पर चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक भारत में अब कोरोना वायरस के कुल मामले 33.87 लाख हो चुके हैं। इनमें 7,42,023 एक्टिव केस है। साथ ही अभी तक 25,83,094 मरीज या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। फिल्म निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर को अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के नाम पर धमकी देकर 35 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग करने वाले व्यक्ति को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी 34 वर्षीय एक चाय विक्रेता है। पुलिस ने कहा कि मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों ने मिलिंद तुलनकर को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित खेड़ से गिरफ्तार किया है। जुलाई 2020 तक वस्तु और सेवा कर के मुआवजे के लिए केंद्र पर महाराष्ट्र का 22,534 करोड़ रुपए का बकाया है। अगर ये राशि समय पर भुगतान के बिना बढ़ती रही तो ये 2 साल में 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। ये बात उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में भाग लेते हुए कहा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय पर जीएसटी मुआवजा नहीं मिलने के कारण सभी राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। वर्तमान में देश के लगभग सभी राज्य कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, इसलिए केंद्र से अधिक धन की आवश्यकता है। केंद्र ने जिम्मेदारी ली है कि वो राज्यों को समय पर जीएसटी के मुआवजे का भुगतान करेगा। पवार ने कहा कि केंद्र को इसके लिए कर्ज लेना चाहिए, क्योंकि वे राज्यों की तुलना में कम दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है। भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुज आचार्य स्वामी के जन्म को 1000 साल पूरे हो चुके हैं। हैदराबाद में रामानुज आचार्य का एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। मंदिर की कुल लागत 1000 करोड़ से ज्यादा है। मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर रामानुज आचार्य की 2 मूर्तियाँ होंगी और दोनों ही बहुत ही खास होंगी। पहली मूर्ति अष्ट धातु की 216 फीट ऊंची होगी, जो स्थापित की जा चुकी है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। दूसरी प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी, जो 120 किलो सोने से बनी होगी। हैदराबाद से करीब 40 किलोमीटर दूर रामनगर में बने इस मंदिर की कई खूबियाँ हैं। पिंपरी चिंचवड शहर में एक और कोविड सेंटर का उद्घाटन आज संपन्न हुआ। ऑटो क्लस्टर में बनाया गया भव्य कोविड सेंटर का उद्घाटन आज डिप्टी सीएम अजित पवार के हाथों किया गया। इस दौरान राज्य के विरोधी दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। अजित पवार ने कहा है कि शहर के साथ साथ राज्यों में भी मास्क न पहनने वाले लोगों पर 1000 का जुर्माना लगाने का विचार किया जा रहा है। जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। धूली से शिरपुर की ओर जा रहे एक अज्ञात वाहन सुबह करीब 2 से 3 बजे के बीच मुंबई आगरा राज्य महामार्ग पर सावलदी गांव के पास तापी नदी के पुल से पानी में गिर गया है। सदर वाहन कौन सा था ये अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस को खबर मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पहरा लगा दिया है। शोध कार्य चल रहा है। तापी नदी पुल बह रही है, इसलिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी वाहन थी, लेकिन बड़े पैमाने पर पुल की दीवार टूटी हुई है। इसी से समझ आता है कि बड़ी गाड़ी पुल की दीवार तोड़कर पानी में गिर गया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तापी नदी में पानी ज्यादा होने की वजह से शोध कार्य में दिक्कतें आ रही हैं।